In this video, we will discuss about agents of pollination. We have discussed in detail in the previous video about pollination and types of pollination. Now, what are the agents which help in pollination? Now, agents of pollination, they are also called as pollinators because they help in pollination. In the previous video, we discussed in detail about autogamy, geitonogamy, and xenogamy, and how these autogamy, geitonogamy, and xenogamy they are occurring. They are occurring with the help of some agents called as pollinators. These pollinators can be physical agents like this. They can be abiotic, they can be biotic. Abiotic physical agents include wind and water, and biotic include living beings, जिसमें एनिमल्स भी आ जाएंगे, इंसेक्ट्स जो सबसे डोमिनेंट पॉलिनेटर हैं, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, रोडेंट्स एंड प्राइमेट्स. आपने देखा होगा फूलों के आसपास बहुत सारे इंसेक्ट घूमते रहते हैं. एक्चुअली दे हेल्प इन पॉलिनेशन. तो सबसे पहले हम एबायोटिक एजेंट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस करेंगे विंड पॉलिनेशन. अगर हवा की हेल्प से पॉलिनेशन हो रही है, सो दिस इज़ कॉल्ड एज, इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म है अनीमोफिली. इसकी एग्जाम्पल है मेज़, जिसको मकई भी बोलते हैं, ग्रासेस. और ये जो फूल हैं जिनमें फ्लावर्स जो हैं दे आर पॉलिनेटेड विद द हेल्प ऑफ विंड, या हवा से होते हैं, हम बोलते हैं अनीमोफिलस फ्लावर्स. एंड यूजली दीज फ्लावर्स दे आर यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स का मतलब होता है कि मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग. वो अब मोनोशियस भी हो सकता है, डायोशियस भी हो सकता है. मोनोशियस होता है कि एक ही पौधे में दोनों फूलों का होना, और डायोशियस होता है अलग अलग पौधे में दोनों का होना. जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, मेल पपाया एंड फीमेल पपाया. पपाया मीन पपीता. अब इनमें मेल में मेल अलग है, फीमेल में अलग है. लेकिन अगर हम मकई की बात करें तो ये मोनोशियस है, तो ये हो गया डायोशियस का एग्जाम्पल, और ये हो गया मोनोशियस का एग्जाम्पल. हम देख रहे हैं यहाँ पर ये है इसका, दिस पार्ट इज़ द मेल इन्फ्लोरेसेंस. ठीक है. और ये वाला जो है यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जिसको हम छल्ली बोलते हैं, दिस इज़ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस. इसको हम टैसल बोलते हैं, इसको हम कोब बोलते हैं. ठीक है. और अगर हम देखें ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, यहाँ पर बहुत सारे मेल फ्लावर्स हैं. ये जो हमें नज़र आ रहे हैं बाहर लटकते हुए, ये है एंथर्स. और एंथर्स का टाइप इसमें होता है वर्सेटाइल. वर्सेटाइल होता है जब वो बाहर की तरफ लटक रहा है, स्विंग कर रहा है हवा में, तो हम इसको वर्सेटाइल बोलते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हवा है इनके पॉलन ग्रेन को इजीली कैरी कर सकती है. ऑलराइट. सो एक सेकेंड मुझे पतला करने दीजिए इसको. ओके. तो इसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल. तो फ्लावर्स जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि दे आर इनकन्स्पिक्यूअस. बहुत ज़्यादा शोई नहीं है, प्रोमिनेंट नहीं है. वर्सेटाइल एंथर्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस कर लिया है. और फ्लावर्स जो हैं बड़े नहीं होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, पीले पीले रंग के पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं. तो यहाँ से हम देखेंगे इस जगह से, ये जो है हमारे पास ये जो एंथर्स हैं, इनसे ऐसे येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे. और बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, डस्टी होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, नॉन स्टिकी हैं, हवा के हेल्प से इजी कैरी हो जाते हैं, बहुत ही लाइट वेट होता है. जैसे अगर हम यहाँ बात करें तो ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, तो यहाँ पर ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है. तो यहाँ से मेल से यहाँ पर पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरते हैं. तो ये हमें जो धागे से नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये ऐसे सिल्क होता है. सिल्क मतलब अगर ये हम बात करें तो ये छल्ली है, छल्ली के ऊपर ये फीमेल फ्लावर है, और यहाँ से ऐसे स्टाइल एंड स्टिग्मा निकल रहा है. तो बेसिकली ये पार्ट सिल्क होता है, जो यहाँ से फीमेल पार्ट ओवरी से निकल रहा है. यूजली जो ग्रासेस हैं उनमें जो फीमेल फ्लावर है ऐसे ओवरी होती है, यहाँ पर ये पार्ट ओवरी है. एंड दिस इज़ द वी कैन से स्टाइल, जो ऐसे फैदर की तरह हमें नज़र आ रहा है. और ये इसके एंथर्स होते हैं जिनमें पॉलन ग्रेन्स वगैरह निकलते हैं, जिनको हम वर्सेटाइल एंथर बोलते हैं. तो अब ये फैदरी स्टिग्मा का फ़ायदा होता है कि इसमें जल्दी से वो इंटैंगल हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं
मकई में सिल्क टाइप हैं, तो ये बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से पॉलन ग्रेन ये कैरी करके अंदर लेके जाएंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। सो इनमें जो फ्लावर्स हैं, जो एनीमोफिलस फ्लावर्स हैं, दे आर कलरलेस, कोई कलर नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, ओडरलेस, और कोई नेक्टर भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं। नेक्टर क्या होता है? नेक्टरी ग्लैंड होती हैं जिनमें से नेक्टर निकलता है, जिनको मतलब इंसेक्ट्स वगैरह खाने आते हैं या फूड का वो काम करते हैं, तो वो इन चीज़ों वो एनीमोफिलस फ्लावर्स में नहीं होते। और फ्लावर्स इनमें इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में अरेंज होते हैं। जैसे एक जगह पे कॉम्पैक्ट फ्लावर्स पड़े हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस, जैसे हम ये देखें, ये इन्फ्लोरेसेंस है, दिस इज़ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। अगर हम इसकी बात करें तो ये है मेल इन्फ्लोरेसेंस। और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, फेदरी स्टिग्मा हम डिस्कस कर चुके हैं, कि ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होगा और ओव्यूल से ग्रेन बनेगा आगे जाके, ठीक है। दैट विल आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस विल फॉर्म द ग्रेन। सो विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उनमें बहुत अमाउंट में पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन का वेट लाइट होता है, स्टिकी मतलब होते हैं, थोड़े से डस्टी होते हैं, और हवा की हेल्प से इजी कैरी कर सकते हैं, हवा उनको कैरी कर सकती है। दे विल रीच टू द फीमेल पार्ट। बहुत ज़्यादा फ्लावर्स शोई नहीं होते, खुशबू नहीं आती, और फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रेन बन जाता है। अब सेकंड एग्जांपल हम ले रहे हैं वाटर पॉलिनेशन की। पहले हमने कहा था विंड पॉलिनेशन, उसके लिए हमने साइंटिफिक वर्ड यूज़ किया था अनीमोफिली। अब हम यूज़ कर रहे हैं, वी विल यूज़ द वर्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली क्या है? पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ वाटर। तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलस फ्लावर्स। हाइड्रोफिलस फ्लावर्स जो पानी की हेल्प से हो रहे हैं। एंड यूजली दिस हैपन्स इन मोनोकॉटिलिडन्स। मोनोकॉटिलिडन, डाइकॉटिलिडन दो तरह के पौधे हैं, जिनमें सीड में एक कॉटिलिडन है, हम बोलते हैं मोनोकॉट, जिनमें दो हैं हम बोलते हैं डाइकॉट। अब वाटर पॉलिनेटेड के कुछ एग्जांपल्स हम याद करेंगे। जो पानी में बूटे होते हैं या प्लांट्स होते हैं उनमें एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। सो प्लांट्स विच आर फाउंड इन वाटर आर कॉल्ड एज एक्वेटिक प्लांट। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं वैलिसिनेरिया, हाइड्रिला एंड जोस्ट्रा। तो ये हमने जो फिगर लिया है वैलिसिनेरिया का लिया है, तो ये एक्वेटिक प्लांट हैं सारे। वैलिसिनेरिया में हम देख रहे हैं कि ये टेप ग्रास की तरह इसके पत्ते हैं, और ये इसका फीमेल पार्ट है, और ये इसका जो फीमेल फ्लावर है उसका ये वाला पार्ट जो है स्टिग्मा है, और ये मेल फ्लावर है जहाँ से एंथर वगैरह यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वो पानी में जो मिलते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके जो फ्लावर्स हैं वो पानी के सरफेस के ऊपर है, जैसे आइशोर्निया, इसको हम बोलते हैं वाटर हायसेंथ। यहाँ एक एग्जांपल और है वाटर लिली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाटर लिली के फ्लावर्स जो हैं ये ऊपर नज़र आ रहे हैं पानी के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये आइशोर्निया है जिसको हम वाटर हायसेंथ बोलते हैं, तो यहाँ पर भी इसके जो फ्लावर्स हैं पानी के सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। ये जो आइशोर्निया है पानी में बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, बड़ी जल्दी फैल जाता है, और इनमें हवा से भी हो सकती है और इंसेक्ट से भी हो सकती है। तो पानी के सरफेस के ऊपर इमर्ज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनकी जो पॉलिनेशन ऑफ विंड या इंसेक्ट से हो सकती है, लेकिन वैलिसिनेरिया में इट इज़ प्योरली विद द हेल्प ऑफ वाटर। वैलिसिनेरिया को टेप ग्रास भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके पत्ते जो है ग्रास की तरह हैं, और ये इसका मेल इन्फ्लोरेसेंस है, स्पैडिक्स ऑफ मेल फ्लावर्स। यहाँ से ऐसे पीले रंग के एंथर्स निकल के ऊपर पानी के सरफेस पे जाके ऐसे जाके तैरते हैं ये। और ये है फीमेल फ्लावर, हम देख सकते हैं कि ये है फीमेल फ्लावर, ये लंबा होकर यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही तैरते तैरते जैसे ही वो कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ये अगर स्टिग्मा है तो यहाँ पर ये पॉलन ग्रेन ऐसे कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। तो जैसे वो कांटेक्ट में आता है तो ये चीज़ जो है सारी नीचे की तरफ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ खींची जाएगी फॉर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो पॉलिनेशन, आई मीन पॉलन ग्रेन यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुँच रहा है स्टिग्मा के ऊपर, राइट, पानी के सरफेस के ऊपर। सो इसको हम बोलते हैं एपीहाइड्रोफिली। एपी मीन अबव वाटर, एपीहाइड्रोफिली। When pollination occurs above the surface of water, this is called as एपीहाइड्रोफिली। ऑलराइट, अब अगर हम वाटर जो पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स करें, ठीक है। सो अगेन दे आर नॉट वेरी शोई, दे आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट, राइट। रीज़न ये है कि उनको ज़रूरत नहीं है पानी के हेल्प से हो रहा है, वहाँ जो एनीमोफिलस फ्लावर्स हैं विंड की हेल्प से हो रहा है, तो उनको नेक्टरी या शोई होने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना। दे आर नॉट वेरी कलरफुल एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर्स। फ्लावर्स अगेन दे आर कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस। और क्योंकि ये पानी में है तो ऐसे होता है कि इनके फ्लोरल पार्ट्स गले नहीं, सो फ्लोरल पार्ट्स दे आर अनवेटेबल।
पॉलन ग्रेन्स इनके भी लाइट होते हैं, अगेन दे आर अनवेटेबल, और उनके आसपास ने जैसे म्यूसिलेज होता है, गमी सब्सटेंस, शीट के साथ कवर होता है। स्टिग्मा इज़ लॉन्ग, स्टिकी एंड अनवेटेबल। तो ये हाइड्रोफिली जो है वो दो तरह की होती है। हाइपोहाइड्रोफिली व्हेन इट इज़ बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, एपीहाइड्रोफिली व्हेन इट इज़ अबव द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे अभी हमने वैली सिनेरिया का एग्जांपल किया, उसमें हमने कहा कि ऊपर हो रही है तो हम बोलेंगे एपीहाइड्रोफिली। अब ज़ोस्ट्रा जो है मैरीन एंजियोस्पर्म है, इसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनका पानी के अंदर होते हैं वो, और उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है जो पानी में होता है। तो दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फीमेल फ्लावर्स इनसाइड द वाटर, क्योंकि पानी के अंदर हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली, क्योंकि वो सिंक कर जाएंगे फीमेल फ्लावर की तरफ और उसके बाद उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। सो दो तरह की हो गई, पानी के सरफेस के ऊपर एपीहाइड्रोफिली, अगर बिलो है हाइपोहाइड्रोफिली। इसका एग्जाम्पल है ज़ोस्ट्रा, इसका हमने किया है वैली सिनेरिया। ज़ोस्ट्रा इज़ अ मैरीन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मीन समुंदर में मिलता है। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉलिनेशन है वो है एंटोमोफिली, और इनको हम डोमिनेंट पॉलिनेटर भी बोलते हैं इंसेक्ट्स को, डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटर। बायोटिक मीन लिविंग बींग्स, ठीक है। पॉलिनेटर मीन एजेंट जो पॉलन को कैरी करते हैं, ठीक है। सो पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ वेरियस इंसेक्ट, दिस इज कॉल्ड एज एंटोमोफिली। होता कैसे है कि फ्लावर्स जो हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये जो पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, ये वाले जो पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं यहाँ पर, ये वाले, ठीक है। अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो बाहर एक मोटी वॉल है, अंदर एक पतली वॉल है। इसको हम एक्साइन बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एंथर से निकल रहे हैं पॉलन ग्रेन। तो होता क्या है, जैसे कोई इंसेक्ट इसमें आया, ये इंसेक्ट है, ये यहाँ पे विज़िट किया, ठीक है, वो आके बैठा क्योंकि उसने कलर से अट्रैक्ट हुआ या नेक्टर खाने आया। तो उसने क्या किया, ये जो एंथर पार्ट है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन मतलब जैसे मैच्योर हो गया उसकी बॉडी में लग जाएंगे, ठीक है। अब यही इंसेक्ट उड़ के यहाँ जाके बैठा। अब जो उसकी बॉडी में पॉलन ग्रेन लगे हैं वो कौन ले लेगा, स्टिग्मा ले लेगा, ये स्टिग्मा। ये स्टिग्मा ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह से इंसेक्ट ने यहाँ से पॉलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो जैसे वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है इंसेक्ट, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं एंटोमोफिली। यहाँ पे भी हम फिगर में देख सकते हैं कि कैसे जो इंसेक्ट है सक कर रहा है फ्लावर्स को। तो अगर हम बोले एंटोमोफिली, सो पॉलिनेशन बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट, कौन कौन से इंसेक्ट हेल्प करते हैं, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, वास्प्स, बीज एंड बीटल। तो हम देख रहे हैं कि ये बटरफ्लाइज हैं डिफरेंट तरह की, ये भी बटरफ्लाई, एंड दिस इज़ द बी पार्ट, दिस इज़ द बी पार्ट, दिस इज़ वास्प, दिस इज़ बीटल, ठीक है। सो ये जो इंसेक्ट हैं फ्लावर्स को विजिट करते हैं नेक्टर के लिए, एडिबल पॉलन ग्रेन के लिए और शेल्टर के लिए। अगर हम ये फ्लावर देखें तो यहाँ पर ये नेक्टरी ग्लैंड्स हैं, तो इंसेक्ट यहाँ आके इनको खाने की कोशिश करता है, उस प्रोसेस में वो पॉलिनेशन में मदद कर देता है। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बीज, जो शहद बनता है पॉलन से बनता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जो फूल इंसेक्ट से पॉलिनेट होते हैं, दे आर वेरी शोई, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। हम देख रहे हैं कि ये सारे इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं, दे आर वेरी शोई। और कुछ पौधे इनमें जिनमें शोई नहीं है ना, उनमें उनकी इन्फ्लोरेसेंस शोई हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल है सनफ्लावर, ये कंपोजिटी फैमिली को बिलोंग करता है, इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम कैपिचुलम भी बोलते हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसके दो तरह के फूल हैं, ये जो बाहर की तरफ रे की तरह नज़र आ रहा है रे फ्लोरेट्स, और जो अंदर ब्लैक कलर के हैं वो डिस्क फ्लोरेट। तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं फ्लोरेट्स, और वो ऐसे हमें अच्छा लगता है देखने में, और इंसेक्ट्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो ये हो गया इंसेक्ट्स कैसे विज़िट करते हैं सनफ्लावर में, ठीक है। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें इंसेक्ट विज़िट करते हैं, एक तो है कलर से अट्रैक्ट हो गए, या वो ओडर से भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, या वो पॉलन ग्रेन खाने भी जा सकते हैं। जब वो पॉलन ग्रेन या नेक्टरी खाने जाते हैं ना, तो ऐसे इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर्स, राइट। मीन वो वहाँ पे उनको रॉबिंग करने जाते हैं या खाने जाते हैं। सो जैसे अगर पेटल्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें पेटल्स बहुत शोई नहीं हैं, तो उनमें उनकी ब्रैकेट शोई हो जाएंगी या कोई और पार्ट शोई हो जाएगा। तो अगर हम बोगनविलिया की बात करें तो इसमें ये ब्रैकेट्स जो हैं वो पिंक कलर में, पिंकिश मैजेंटा हो गई हैं, ये चिट्टे रंग के फूल हैं वाइट कलर के, तो वो ब्रैकेट अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ। फिर है ये यूफोर्बिया पल्चराइमा प्लांट। अब इसमें क्या है, ये वाले फ्लावर्स हैं इसके सेंटर में, दे आर नॉट वेरी शोई, ठीक है। तो इसके आसपास जो पत्तियाँ हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं, कलर्ड हो जाती हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन।
अगर हम अब किक्कर में देखें अकेशिया में, इसके जो एंथर्स हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अब कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जिनमें से ऑर्डर निकलती है विच में भी प्लेजेंट, जैसे रात की रानी है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब इसमें रेफ्लीजिया में बहुत बड़ा फ्लावर होता है, अरिस्टोलोचिया में रॉटन स्मेल आती है। तो इनमें फाउल स्मेल आती है जिसकी वजह से इंसेक्ट्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होके जाते हैं, पॉलिनेशन में मदद करते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनमें एडिबल पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जैसे रोज़ या पापावर सोमनीफेरम। रोज़ इज़ गुलाब एंड पापावर सोमनीफेरम इज़ पॉपी। तो इनमें जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और उनके आसपास ऐसे पॉलन किट भी होती है जो उसको कैरी करने में हेल्प करता है, विच इज़ मेड अप ऑफ कैरोटीनॉइड्स एंड लिपिड्स। दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलन किट। तो ये इसकी हेल्प से ये कैरी करता है। अनदर एग्जाम्पल है, आँख का एग्जाम्पल है जिसको हम कैलोट्रोपस बोलते हैं। ये कैलोट्रोपस का फ्लावर है, ठीक है। अब इसके आसपास ये पोलिनिया पड़े हैं, पोलिनिया, जिनको हम कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो इंसेक्ट यहाँ से पॉलन ग्रेन कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ पोलिनिया, और यही पोलिनिया दूसरे फ्लावर के वो स्टिग्मा के ऊपर दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से कैलोट्रोपस में पॉलिनेशन में मदद मिलती है। यानी कि अगर हम बोलें कि ये एक फ्लावर का डिस्क है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इसने पोलिनिया उठाया है इंसेक्ट ने। अब यही पोलिनिया अगर हम बोलें कि यहाँ पर ये दूसरे फ्लावर के डिस्क है, तो यही पोलिनिया जो है यहाँ पर इंसेक्ट्स की मदद के पहुँच जाएगा, तो ये वो स्टिग्मा के ऊपर पहुँच जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलिनेशन इन केस ऑफ कैलोट्रोपस। अब कुछ फ्लावर्स हैं जो एनिमल्स भी पॉलिनेट करते हैं, इंसेक्ट्स भी पॉलिनेट करते हैं, चाहे वो नेक्टर के लिए करें, पॉलन ग्रेन्स के लिए करें, शेल्टर के लिए। शेल्टर मीन वो वहाँ पे एग लेइंग वगैरह करने आते हैं, या कई बार वो फ्लोरल पार्ट्स को खाते हैं तो हम बोलेंगे एडिबल फ्लोरल पार्ट्स, या यंग सीड्स को खाने आते हैं। तो ऐसे अब क्या मिल रहा है, एनिमल्स या इंसेक्ट्स को एक रिवार्ड मिल रहा है, एक तो पॉलिनेशन में वो मदद कर रहे हैं तो हम बोलेंगे पॉलिनेटर। तो नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन्स उनके रिवार्ड्स हैं जो उनको इनाम मिल रहा है पॉलिनेशन करने का, यानी कि पॉलिनेटर्स का। सो दीज आर द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेटर। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट कैन बी द फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेटर, तो हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन, अदरवाइज एडिबल फ्लोरल पार्ट्स एंड यंग सीड्स भी वो खा सकते हैं। अब कुछ स्पेशल फ्लावर्स हैं जिनमें स्पेशल तरह से पॉलिनेशन होता है। जैसे अगर हम साल्विया की बात करें, ये लिबेटी फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसमें लिवर मैकेनिज्म के साथ पॉलिनेशन होता है। मधुमक्खियाँ इसमें करती हैं जिनको हम बीज बोलते हैं, क्योंकि इंसेक्ट करते हैं तो हम इसको हम इंटोमेफिली बोलेंगे। अब ये फ्लावर्स इसके इकट्ठे पड़े हुए हैं ऐसे, तो इसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसको हम इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। साल्विया का फूल है। अब अगर हम देखें साल्विया के फ्लावर को, उसका स्ट्रक्चर, तो उसमें दो लिप्स हैं, एक ये वाला लिप, एक ये वाला लिप। तो अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक मिनट कलर बदल लूँ ताकि आपको दिखे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये इसका स्टेमन पार्ट है, मेल पार्ट, और ये जो पार्ट है ऐसे बाइफ्रिकेटेड से नज़र आ रहा है, दिस इज़ द फीमेल पार्ट, ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इंसेक्ट अंदर जाएगा, इसके अंदर जैसे अंदर एंटर करेगा तो ये जो है अंदर, अब हम डिस्कस करते हैं एक डायग्राम की हेल्प से कि कैसे होता है ये। अब ये इंसेक्ट यहाँ पर गया, यहाँ पे इंसेक्ट आया, एक मिनट कलर बदल लेते हैं, ये लो इंसेक्ट आया, ठीक है, यहाँ पे आया, तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो है इसके ऊपर ऐसे बेंड हो जाएगा और अपने पॉलन ग्रेन इसकी बॉडी में स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। अब यही इंसेक्ट उड़ के अगर कहीं और जाता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ से तो चलो इसने ले लिए, अगर हम यहाँ की बात करें, ये फिर इंसेक्ट के जैसे पॉलन ग्रेन लग गए, वो दूसरे फ्लावर में गया, ठीक है, तो क्या होगा, एक मिनट मुझे ये सारा रब करने दीजिए पहले। अब होना, जब भी पॉलिनेशन होनी है ना, तब स्टिग्मा भी मैच्योर होना चाहिए और एंथर भी मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हम देख रहे हैं ये ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, दिस इज़ ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये इसका एंथर है, एंथर का ये फर्टाइल लोब है, ये स्टेराइल लोब है। अब इंसेक्ट आया, उसने क्या किया, एंथर से पॉलन ग्रेन ले लिए, वही वो दूसरे फ्लावर में उड़ के गया, तो स्टिग्मा ने वहाँ से पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लिए। तो मीनवाइल जो इसका एंथर था वो डिजनरेट हो गया, फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगी और सीड सेट भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं, क्योंकि हर एक स्टेमन में ऐसे करके है, अगर हम देखें इट इज़ लाइक दिस, एक ऐसे ये फर्टाइल है, ये स्टेराइल लोब है, ठीक है। तो ये लंबा कनेक्टिव है,
तो एक वाला जो है फर्टाइल है इसका पार्ट और दूसरा वाला स्टेराइल है, ठीक है, ऑलराइट। सो ईच स्टेमन हैज़ लॉन्ग कनेक्टिव विच पेयर अ फर्टाइल एंथरलोब एट द अपर एंड यहाँ पर एंड स्टेराइल प्लेट यहाँ पर एट द लोअर एंड। तो इसमें से बाइलिप्ट करोला है जैसे हम नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। तो ये वाला इसका पार्ट जो था, ये वाला पार्ट, ये स्टेमन है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं इसको हम इन केस ऑफ साल्विया। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो बड़े होते हैं, राइट। ये एमॉर्फोफेलिस का फ्लावर है जो 6 फीट हाइट का है। अब इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा, यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पर वो एग्स वगैरह ले कर देगा, ठीक है। तो उसको इन टर्न वो क्या कर देगा, पॉलिनेशन में मदद कर देगा। उसको क्या मिल रहा है, शेल्टर, ठीक है, ऑलराइट। सो ये फ्लोरल रिवार्ड मिल गया उसको कि उसने अपना शेल्टर ले लिया वहाँ से। अब यूका में तो फ्लावर जो है अपना कीड़े के बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट ही नहीं कर सकता। ये यूका का इन्फ्लोरेसेंस साल में एक बार आता है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में, बहुत सारे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। अब क्या है कि मॉथ जो है विजिट करते हैं फ्लावर्स के ऊपर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब वो फ्लावर के अंदर जाएंगे, जैसे ये फ्लावर है मान लीजिए, तो यहाँ पर ये मॉथ आया तो वो अपने एग्स यहाँ पे ले कर देते हैं उसके ओव्यूल्स के आसपास, ठीक है। कुछ ओव्यूल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस प्रोसेस में। अब क्या होगा कि यहाँ पे एग्स पड़े रहेंगे इसके, ठीक है। अल्टीमेटली ये जो एग्स है लार्वा में कन्वर्ट हो जाएंगे और लार्वा बाहर आ सकते हैं इससे, क्लियर। अब क्या है, जब मॉथ इसके अंदर आता है, एग ले करता है, तो वो पॉलिनेशन में मदद कर देता है। अब इसको क्या फ़ायदा मिल रहा है मॉथ को कि उसके जो एग्स हैं वो यहाँ पे सेफ़ हैं, उनसे लार्वा बन रहे हैं। लार्वा यहाँ से रैंक के वो ज़मीन में चले जाएंगे, फिर से वो डेवलप हो जाएंगे मॉथ में, फिर से वो जब फ्लोरेसेंस आएगी फिर से पॉलिनेशन में मदद करेंगे। सो मॉथ और ये जो यूका प्लांट है अपना लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। मॉथ अपने एग्स ओवरी के चैम्बर के आसपास डेवलप कर देता है, ठीक है। एग्स जो हैं कैटरपिलर में डेवलप होंगे और मीनवाइल ओव्यूल भी मैच्योर हो जाते हैं सीड्स में। अब लार्वे हैं मॉथ के, वो कम बाहर आ जाएंगे और वहाँ सीड डेवलपमेंट हो गई। तो कोई सीड सेटिंग या फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगा जब तक मॉथ विजिट नहीं करेगा। सो यूका को फ़ायदा हो रहा है मॉथ से और मॉथ को फ़ायदा हो रहा है यूका से। उसको रिवार्ड भी मिल रहा है कि उसका जो पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और यूका को क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको पॉलिनेशन में मदद मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिनेटिंग एजेंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं बर्ड्स की। सो बर्ड्स भी पॉलिनेशन में मदद करते हैं। जब बर्ड्स पॉलिनेशन में मदद करते हैं तो हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। अब जो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। जैसे विंड पॉलिनेटेड को अनीमोफिलस, पानी वाले को हाइड्रोफिलस, जो इंसेक्ट से हो रहे हैं एंटोमोफिलस। अब इसको हम बोलेंगे ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। अब देख रहे हैं इस फ्लावर्स के जो पार्ट हैं काफ़ी स्टाउट और लेदरी होते हैं। यहाँ पे इजीली जो है वो विजिट कर सकता है बर्ड्स, ठीक है। सो पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, कौन कौन से बर्ड्स मदद करते हैं, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड। तो यहाँ पे इस फिगर में हम देख रहे हैं हमिंग बर्ड ऐसे चोंच से अंदर जाके कुछ खाने की कोशिश करता है और इस प्रोसेस में वो हेल्प कर देता है। बहुत सारे एनिमल्स भी मदद करते हैं, जैसे प्राइमेट्स जिनको हम लीमर्स बोलते हैं। ये प्राइमेट्स हैं जो मदद करते हैं पॉलिनेशन में। अब कुछ ट्रीज़ के ऊपर जैसे स्क्विरल्स होती हैं वो भी मदद कर देती हैं। जैसे वो गई कुछ खाने, उनकी बॉडी में लग गए, फिर दूसरे पौधे में गई तो उनकी बॉडी में जो पॉलिन लग गया दूसरे पौधे को मिल गए। तो इसको हम बोलते हैं आर्बोरियल ट्री डिवेलिंग रोडेंट्स। एग्जाम्पल क्या है, स्क्विरल्स। क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ ऑर्निथोफिली, व्हाट इज़ एंटोमोफिली, व्हाट इज़ हाइड्रोफिली, डिटेल में आ सकता है। सो दूसरा है रेप्टाइल्स की मदद से, गिको लिजर्ड एंड गार्डन लिजर्ड। तो हम देख रहे हैं ये मेरे गार्डन में मैंने फ़ोटो खींची हुई है कि कैसे वो गार्डन लिजर्ड जो है पौधों के ऊपर बैठी हुई है। जैसे वो पौधे में विजिट करती है एंड दैट में हेल्प इन द पॉलिनेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट पॉलिनेशन एंड पॉलिनेटिंग एजेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आउट ब्रीडिंग डिवाइस, pollen viability, pollen pistil interactions and artificial hybridization. Thank you for watching.